जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वेजिटेरियन डाइट की। क्यों हमें जरूरी है वेजिटेरियन होना और नॉन वेजिटेरियन क्यों नहीं होना है, इन्हीं कुछ सवालों के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर ओमकार जी। ओम शांति। ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। प्रोफेसर साहब, जब हम बात करते हैं वेजिटेरियनिज्म की, कहीं ना कहीं वेजिटेरियन होना जरूरी हो गया है। आजकल सभी लोग वेगन डाइट पे फोकस कर रहे हैं, ये जरूरी क्यों है? नायका जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने आज उठाई है कि जो वेजिटेरियन डाइट है उसकी हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। जी। आप देखेंगे कि दुनिया में लोग धीरे धीरे, जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आ रही है, लोगों के अंदर अवेकनिंग आ रही है, तो लोग वेजिटेरियन डाइट की तरफ मुड़ रहे हैं। जी। उसका कारण ये है कि जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं, मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, किसी भी एंगल से आप देखें तो वेजिटेरियन डाइट इज मोर सुटेबल देन नॉन वेजिटेरियन डाइट। हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, कर्म फिलॉसफी के अकॉर्डिंग देख लीजिए, जहाँ भी आप देखेंगे आपको लगेगा कि हमारी बॉडी, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो डाइट क्या होनी चाहिए, उसके लिए जो हमारी बॉडी को फिट है, सुटेबल है, जिसमें हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, वो वेजिटेरियन डाइट है। जितनी भी हेल्थ के ऊपर मेडिकल एक्सपर्ट्स ने अपनी ओपिनियन दी है, जो भी रिसर्च हुई है, वो हमें यही बताती है कि जो वेजिटेरियन खाना खाने वाले लोग हैं उनके अंदर बीमारियों की रिस्क बहुत कम रहती है। बहुत सी बीमारियां, कई तरह के कैंसर, कई तरह की हार्ट रिलेटेड डिजीज, डायबिटीज, इसकी रिस्क वेजिटेरियन खाने वालों को बहुत कम रहती है। अच्छा। और जो नॉन वेज खाते हैं उनको ज़्यादा मोटापा आता है, ज़्यादा उनको कई तरह की बीमारियां जो मैंने अभी गिनाई, उनके शिकार भी वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। और कई ऐसे कारण हैं जिनको अगर हम आज धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वेजिटेरियन डाइट ही हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल है। पर ऐसा तो कहा जाता है प्रोफेसर साहब कि अगर हम बात करते हैं वेजिटेरियन डाइट की, उससे ज्यादा नॉन वेजिटेरियन डाइट हेल्दी होता है। ऐसे क्यों कहा जाता है फिर? ये एक मिथ है, एक अपने आप को धोखा देने वाली बात है जब हम ये कहते हैं कि हेल्दी नॉन वेज खाना है। हालांकि ये सच्चाई इससे बहुत दूर है। अच्छा। लोग ये तर्क देते हैं कि जो नॉन वेज खाते हैं उनमें ज़्यादा एनर्जी देने वाला फूड उसको मानते हैं। अच्छा। उससे शायद हमें ज़्यादा ताकत आएगी, ज़्यादा हम बलशाली, पावरफुल बनेंगे, इसलिए लोग नॉन वेज खाते हैं। लेकिन आप साइंटिफिकली या मेडिकली देख लीजिए, जो नॉन वेज है, मीट है, उसमें प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। बिल्कुल। और सब जानते हैं कि प्रोटीन हमें ताकत नहीं देता। प्रोटीन जस्ट आपकी बॉडी को बिल्डअप करने में सहयोग देता है, और जो ताकत है, जो एनर्जी है, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, वो फैट से मिलती है, और जो मीट में नहीं होते। और जो ये लॉजिक देते हैं कि प्रोटीन खाने के लिए हम मीट खाते हैं, तो दुनिया में कितनी ऐसी चीज़ें हैं, कितनी दालें हैं, सोयाबीन हैं, मटर हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। हमें मीट खाने की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम और चीज़ों से भी प्रोटीन ले सकते हैं, तो मीट क्यों खाएं? ओके। इसलिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो मीट आपके लिए हेल्दी नहीं है। अच्छा। मीट के अंदर जरा भी फाइबर नहीं होता, नो फाइबर। और आप जानते हो कि जो फाइबर है वो हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है। जी। हमारी जो डाइट होनी चाहिए वो लो फैट हाई फाइबर,
ये डाइट होनी चाहिए, क्योंकि फाइबर जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने में कोऑपरेट करता है, सहयोग करता है। अगर बॉडी में हमारे भोजन में फाइबर की मात्रा बहुत कम है तो हमारे डाइजेशन ठीक नहीं होगा और वेस्टेज अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। तो जो मीट खाया जाता है, मीट में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उसमें फाइबर की बहुत कमी रहती है, तो वो भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। प्रोफेसर साहब, जब हम बात करते हैं वेजिटेरियन डाइट की, तो इतना ज़रूरी क्यों है? और अगर हम बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन डाइट की, वो खाने में हर्ज क्या है? क्योंकि जब हम बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन डाइट की, वो हेल्दी है कहा जाता है, वो साथ ही साथ टेस्टी भी होता है, तो फिर उसमें गलत क्या है, हर्ज क्या है? अनायका जी, यहाँ बात आती है इंसानियत की। जी। हम इंसान हैं, परमात्मा ने हमें इंसान बना के धरती पे भेजा। कहीं मैं पढ़ रहा था कि जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो उसने मनुष्यों को बनाया, उसके बाद पशु पक्षियों को बनाया। तो पशु पक्षियों को बनाकर और इंसान को बनाकर जब नीचे भेजा जा रहा था, तो पशु पक्षियों ने भगवान से शिकायत की कि भगवान, आपने हमें ना बोलने के लिए वाणी दी, ना जुबान दी, ना काम करने के लिए हाथ दिए, हम कैसे धरती पे जाकर अपना जीवन यापन करेंगे? तो भगवान ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हारे साथ इन बुद्धिमान मनुष्यों को भेज रहा हूँ। अच्छा। ये तुम्हारे साथी बनकर तुम्हारे जीवन यापन में, तुम्हारी पालना में सहयोगी बनेंगे। वाह! ये कितनी अच्छी सोच है कि वो हमारे छोटे-छोटे भाई-बहन हो गए ना फिर तो। हाँ, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे छोटे-छोटे भाई-बहन हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं। तो कितनी उम्मीद और विश्वास के साथ भगवान ने उन्हें हमारे साथ भेजा, ये उम्मीद करके कि हम उनकी देख-रेख करेंगे, उनकी पालना करेंगे, उन्हें खाना खिलाएँगे और उनको अपने जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा समझ के उनके साथ रहेंगे। जी। अब हम अपने से पूछें, क्या इस विश्वास के ऊपर हम खरे उतर रहे? क्या हम उनकी पालना कर रहे हैं या अपने भोजन के लिए उनको जीने के अधिकार से भी वंचित कर रहे हैं? जबकि हमारे पास ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि कोई ऑप्शन नहीं है। आज अगर वेजिटेरियन हमारे लिए नहीं एक ऑप्शन होता, तो अगर हम मांसाहार होते तो उसमें कुछ गलत नहीं होता। लेकिन आज हमारे पास वेगन डाइट है। बहुत सारी डाइट्स हैं, बहुत इतनी ज़्यादा ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। वेजिटेरियन डाइट में इतनी वैरायटी है, इतने जी। किस्म के फ्रूट्स हैं, इतने किस्म के ग्रेन प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हम उन पे ना जाकर सिर्फ अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए किसी की जीव हत्या कर रहे हैं। तो क्या ये समझदारी होगी? जी। क्या हम अपने चंद मिनटों के स्वाद के लिए दूसरों से इस दुनिया की धूप और छाँव में जीने के अधिकार को भी छीन रहे हैं? तो क्या ये इंसानियत है? हम ऐसे व्यक्ति से कौन-सी इंसानियत की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? कौन से कोड ऑफ कंडक्ट की, कौन-सी आचार संहिता की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं उसके व्यवहार, व्यापार और लेन-देन में, जो व्यक्ति अपने 2 टाइम के भोजन के लिए किसी के पेट में, किसी की गर्दन में छुरा मार दे, दूसरे की हत्या कर दे। हम क्या हत्यारे नहीं हैं? हम भी जी। तो वैसे ही हत्यारे हैं। इंसान है तो उसकी कीमत इंसानियत से है जी। और इंसानियत का मतलब है कि हम में दया भाव है, कंपैशन है, हमारे अंदर सहानुभूति है, दूसरों के साथ उदारता है, सहयोग भावना है। जी। अगर हमारे अंदर परोपकार की भावना ही नहीं है, हमदर्दी ही नहीं है, हम दूसरे को मरने-मारने पे विश्वास रख रहे हैं, तो हम काहे के इंसान? जी। अगर हम इंसान ही नहीं हैं, सही ढंग के इंसान नहीं हैं या इंसान के वेश में, ये तो भेड़िए वाली बात हो गई कि ये व्यक्ति है राक्षस, बने इंसान, दिखता इंसान है। वैसा जीवन हमने बना लिया, तो ये और किसके लिए? केवल अपने भोजन के लिए। पर दूसरे को जीने का अधिकार ही नहीं दे पा रहे हम। जी। एनिमल्स की राइट्स की इतनी बातें दुनिया में आज होती हैं, तो क्या ये उसको मारना तो राइट तो छोटी-छोटी बातों का होता है कि आप घोड़े को चाबुक ना मारो, उसके ऊपर इतना वेट ना, इससे इस लिमिट से ज़्यादा वेट ना ला दो, इस तरह के राइट्स बने हुए हैं। लेकिन आप उसको जीने के अधिकार से ही वंचित कर रहे हो, तो ये कोई समझदारी नहीं है। जी। कहते हैं इस दुनिया में हर साल 25 बिलियन एनिमल्स मार दिए जाते हैं ओह माय गॉड! भोजन के लिए, इंसान की भोजन के लिए। और हम देखें एवरेज, अमेरिका में ये रिसर्च हुआ, अराउंड 90 एनिमल्स की हत्या एक आदमी को, एक मीट ईटर की भोजन के लिए पर ईयर हो जाती है। तो इतने लोगों को, इतने जानवरों को मारना, वो जीव जंतु चाहे वो भेड़ है, बकरी है, मुर्गा है, कुछ भी है,
कोई भी जानवर है उसे हम मार रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, धर्म का मूल ही दया है, और दूसरी तरफ अपनी पेट के लिए, अपनी रोटी के लिए दूसरे को मार दें, उसकी हत्या कर दें, तो क्या हम हत्यारे नहीं हुए? क्या पर हम कातिल नहीं हुए? प्रोफेसर साहब, जब हम बात करते हैं पाप और पुण्य की, कसाई पाप कर रहा है, वो काट रहा है, हम तो नहीं काट रहे हैं, हम तो सिर्फ खा ही रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? जो लोग आमतौर पर कहते हैं कि कसाई ही काट रहा है तो इसके लिए कसाई ही जिम्मेवार है, लेकिन सोचने की बात है, कसाई किसके लिए काट रहा है? कसाई किसके लिए उसका कत्ल कर रहा है? आखिर खा तो हम ही रहे हैं ना। अगर हम खाना बंद कर देंगे तो कसाई काटना बंद कर देगा। दोनों जुड़े हुए हैं, और कसाई से भी ज्यादा पाप हमारा है, क्योंकि हम उसे रास्ता दे रहे हैं ये पाप करने का। अब आप सोचिए, कितने पाप पुण्य की आपने बात की कि ये खाना पाप है, ये खाना पुण्य है। वेजिटेरियन खाना अच्छी बात है, नॉन वेज खाना अच्छी बात नहीं है। अब आप देखिए कि जब हम कसाई की बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति क्या कसाई बनना पसंद करेगा? दुनिया में कितने भी प्रोफेशंस हैं, क्या कोई व्यक्ति कसाई बनना पसंद करेगा? इवन कसाई की दुकान से कोई जाता भी है जहां पर मांस लटका हो किसी का भी, तो वहां से जाते जाते लोगों को नफरत हो जाती है, वहां से उसको देखना भी नहीं चाहते लोग। देखते देखते कई लोग बेहोश हो जाते हैं, फटाफट वहां से भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि वो हत्या है, किसी को मारना। हमारा अंदर का जो सिस्टम है, बॉडी सिस्टम है, वो भी उसे स्वीकार नहीं करता कि हम किसी को इस तरह से मारें, काटें और अपने भोजन में उसे लाएं। तो ये बात तो एक है ही है, इसलिए दोनों जिम्मेवार हैं, पकाने वाला, काटने वाला, खाने वाला, सब जिम्मेवार हैं, सबका पाप इक्वल है। पर मेरे दिमाग में इससे एक एग्जाम्पल आया, जैसे हम बात करते हैं कि हमें भिखारियों को पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि अगर हम देंगे तो वो कुछ अगर उसका गलत सेवन कर रहे हैं, अगर वो कुछ ले रहे हैं, उसे स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, तो उसका पाप हम पर लगेगा, करेक्ट? जी। इसीलिए हमें उन्हें पैसे नहीं देने चाहिए। लेकिन अभी अगर हम बात करें कसाई की, अब कहा जाता है कि कसाई काट रहा है, अब हमको खाना दे रहा है, तो पाप हमको नहीं लगेगा, पाप कसाई को लगेगा। तो प्रैक्टिकली अगर हम पाप पुण्य की बातें करें तो दोनों एग्जाम्पल्स में कसाई और वो पैसा देने वाला दोनों की पाप की तरफ जाता है, ना कि जो खा रहे हैं। इन दोनों चीजों का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। अच्छा। वो बात अलग है क्योंकि वो व्यक्ति, गलत व्यक्ति को आप पैसा दान में देते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करता है, तो आप उसके लिए जिम्मेवार बन जाते हैं। जी। लेकिन आप तो जिम्मेवार हैं ही हैं, जो गलत इस्तेमाल कर रहा है वो भी जिम्मेवार है, दोनों जिम्मेवार है। उस अच्छा। केस में भी दोनों जिम्मेवार है। और जहां तक ये मीट खाने वाले की बात है, कसाई की बात है, तो कसाई का जैसा मैंने आपको कहा कि कसाई तो फिर भी अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहा है, हो सकता है वो मजबूर हो, लेकिन हम तो मजबूर नहीं हैं। हम तो अपनी पेट की भूख को मिटाने के लिए, अपनी जीभ के स्वाद के लिए उसको खा रहे हैं, तो हम ज्यादा गुनाहगार हैं। हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें हमारे प्राणों की रक्षा करो, हमें जीवन दान दो, हमें लंबी उम्र दो। लेकिन भगवान की वो भी रचना है जो जीव जंतु हैं, अगर हम उन्हें मार रहे हैं तो क्या भगवान उससे खुश होगा? क्या भगवान फिर हमारी रक्षा करेगा? कभी नहीं करेगा। इवन कसाई अगर लगातार काट रहा है, एक एक करके बकरे काट रहा है, सबकी गर्दन काटता जा रहा है, काटते काटते उसका बच्चा अगर बीच में आ जाए तो क्या उसके हाथ उस पे उठेंगे? नहीं उठेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं उठेंगे? क्योंकि उसे फीलिंग है कि ये मेरा अपना बच्चा है। करेक्ट। तो ऐसे ही जो बकरा काटा जा रहा है वो भी तो किसी का बच्चा है, बिल्कुल। वो भी तो, उसको भी तो किसी ने जन्म दिया है, उसे भी तो इस दुनिया में जीने का अधिकार है, उसे भी तो हमारे साथ रहने का अधिकार है। हम उसे क्यों मारें? क्यों उस पालतू जानवर को हम मारें जिसे कभी किसी ने पाला था, कभी किसी ने उसको दाना खिलाया था, घास खिलाया था, पालना दी थी, उसके साथ खेले थे, जिसके साथ आंगन में, खेत में हम, हमारे बच्चे, आज हम उसे कसाई के पास बेचने को दे देते हैं और वो मारा जाता है। ये धोखा नहीं है तो और क्या है?
ये उस जानवर के साथ, उस जीव जंतु के साथ विश्वासघात नहीं है तो और क्या है। पर प्रोफेसर साहब, जब हम बात करते हैं प्लांट्स की, आज पौधों की, पेड़ पौधों की बात करते हैं, तो उनके अंदर में भी तो जान है। ऐसा कहा जाता है कि उनके अंदर भी जीव है, तो उनको मार करके खाना, वो भी तो एक तरीके का पाप नहीं हुआ? ये दोनों चीजें अलग अलग है। इस दुनिया में जीव जंतु, जिनमें पशु और पंछी, बर्ड्स और एनिमल्स आते हैं, और दूसरी कैटेगरी है प्लांट्स की। तो जो प्लांट्स हैं उनका सिस्टम और जो पशु और जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उनके सिस्टम में रात दिन का फर्क है। अच्छा। क्या फर्क है वो मैं आपको बताता हूँ। हालांकि उनमें भी ग्रोथ होती है, वो भी बढ़ते हैं, लेकिन पेड़ पौधे मूवमेंट में नहीं आते, और उनमें ब्रेन नहीं होता जैसा ब्रेन जीव जंतुओं में या इंसान में होता है। तो उनके अंदर दिल होता है? ना हार्ट होता है, ना ब्रेन होता है। अच्छा। ना उनमें मन होता है सोचने के लिए, ना बुद्धि होती है कोई फैसला लेने के लिए, ना उनमें जो मेन चीज हमारी बॉडी की ड्राइविंग फोर्स है, जिसे आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, वो पेड़ पौधों में नहीं होती। अच्छा, हालांकि उनमें जीवन है, जीवन है, ग्रोथ हो रही है जी। लेकिन उनमें इस तरह की फीलिंग नहीं है कि उनको कोई काटे तो उनको भय पैदा होता हो, उनके अंदर चिंता पैदा होती हो, उनके अंदर पीड़ा, पेन पैदा होती हो, वो हर्ट होते हो। ऐसा नहीं होता, इसलिए क्योंकि ये सारी चीजें किससे जुड़ी हुई हैं? मन से जुड़ी हुई हैं, आपके ब्रेन से जुड़ी हुई हैं, आपकी आत्मा से जुड़ी हुई हैं, जिसमें ये फीलिंग आती है सुख और दुख की। तो प्लांट्स में इस तरह की चीज ना होने के कारण उनको खाना गुनाह नहीं है, वो पाप नहीं है। अब आप देखिए, जब हम मीट खाते हैं या मीट काटते हैं या मीट की दुकान से, जैसे मैंने कहा, गुजरते भी हैं, तो किस तरह की फीलिंग आती है? नफरत वाली, किस तरह की आती है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमसे वो सीन देखा भी नहीं जाता, लेकिन कभी आपने आलू उबालते हुए कभी किसी को ऐसा सीन, ऐसा होता है कभी? किसी को संतरा छिलते हुए या सेब को छिलते हुए, केले का छिलका हटाते हुए कभी ऐसी फीलिंग आती है जैसे कसाई की दुकान से गुजरने से आती है? क्यों नहीं आती? इसका कारण यही है क्योंकि उसमें जीवन है, आत्मा है, चेतनता है। जीव जंतुओं में उनको मारा जाता है तो उनमें वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, तड़पते हैं, उनकी आंखों में दर्द होता है, या उनमें वो याचना करते हैं, हमसे प्रार्थना करते हैं कि हमें बचा लो, हमें मारो नहीं, हमें भी जीने दो, क्यों मार रहे हो हमारा? आखिर हमारा कसूर क्या है? यही कसूर है हमारा कि हम बोल नहीं सकते, हम बेगुनाह हैं, बेसहारा हैं, बेजुबान हैं। वो कहते हैं लेकिन हम उनकी फीलिंग नहीं समझ पाते। इतने पत्थर दिल आज हम बन गए हैं कि वो जानवर, वो जीव जंतु चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, किस तरह के वाइब्रेशंस उसकी बॉडी से एमिट होते होंगे, किस तरह की फीलिंग्स वो बाहर देता है, वही तड़पन की, वही पीड़ा की, वही दुख की, अशांति की। और वो पीड़ा धीरे 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 उसके मीट में जाती है, उसके खून में जाती है। और वो मीट जब हम पकाते हैं, चाहे उसमें कितने भी मसाले हम लगा लें, कितना भी उसको टेस्टी बना के खा लें, लेकिन वो मीट, वो भोजन ही हम अंदर नहीं ले जाते, साथ साथ वो फीलिंग्स भी, वो दुख की फीलिंग्स और दुख के वाइब्रेशंस भी हम साथ में अंदर ले जाते हैं। और उसका रिजल्ट क्या हो रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वही दुख की फीलिंग आते आते वही मौत का डर, भय, टेंशन हमारे जीवन में भी आता जा रहा है। हम भी डे बाय डे इरिटेट होते जाते हैं, नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, वही बदला लेने की भावना, वही लड़ने की भावना, वही मौत का डर, वो सारी चीजें धीरे धीरे उस भोजन को स्वीकार करते करते, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, उस फिलॉसफी पे चलते हुए वो सारी चीजें हमारे जीवन में आ रही है। तो इसलिए दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। प्लांट्स का कुछ अलग चीज है और एनिमल्स का अलग सिस्टम है। एनिमल्स में दुख की फीलिंग होती है, प्लांट्स में नहीं होती। पर इससे मेरे दिमाग में एक सवाल आया ओमकार जी, जब हम बात करते हैं पेड़ पौधों की, सपोज अगर मैंने, ऐसे भी कहा जाता है कि अगर हम अच्छे संकल्पों से अगर पेड़ों में, पौधों में अगर हम पानी डालते हैं या हम उसे खाद डालते हैं तो उनके अंदर में ज्यादा ग्रोथ होती है। तो इसका मतलब है कि उनके अंदर भी मन है,
क्योंकि उन्हें भी फीलिंग्स होती है, उन्हें भी फीलिंग्स महसूस होती है, तभी ही यौगिक खेती जो आज ब्रह्मा कुमारीज़ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है शायद, क्योंकि उनके अंदर भी फीलिंग्स है, तभी ही वो उस तरह से ग्रो हो रहे हैं। क्या ये गलत है? हमारी फीलिंग्स का, हमारे मन में जो थॉट्स चलते हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि उसका प्रभाव प्लांट्स के ऊपर पड़ता है। किसी प्लांट को आप प्यार से सींचो, प्यार से उसकी खाद दो, प्यार से उसको दृष्टि दो, उसकी बहुत जल्दी ग्रोथ होती है। जी। और अगर प्यार से ना दो, गुस्सा करो, उसको गालियाँ दो, ऐसे भी लोग कहते हैं कि एक पेड़ को किसी ने गालियाँ दी, हर रोज़ गालियाँ देता था और वो बहुत जल्दी सूख गया। हाँ, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स है, तभी तो वो हो रहा है ना। उसका कारण ही कुछ और है। उसका कारण वो फीलिंग नहीं है जो फीलिंग आत्मा वाली फीलिंग आती है, जो मन वाली फीलिंग होती है। उसके अंदर कुछ बायोकेमिकल इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसको वो ऑब्जर्व करता है और जिनको ऑब्जर्व करके उसकी ग्रोथ या डेवलपमेंट होती है या नहीं होती है, जिस तरह अच्छा। के थॉट्स हमारे होते हैं। जी। तो उसको इस चीज से तुलना करना या कंपैरिजन करना कि उनमें भी स्पिरिट है, आत्मा है और वो भी सोचते हैं, बुद्धिमान हैं, ये सही नहीं होगा। अच्छा। दोनों अलग अलग हैं और इसको उसके साथ तुलना नहीं की जा सकती। ओके। ओमकार जी, जब हम बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन डाइट की, ऐसे भी कहा जाता है कि मेंटली, फिजिकली और साथ ही साथ इमोशनली हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं अगर हम नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं। किस हद तक ये सही है? जहां तक स्ट्रांग होने की बात है, नॉन वेज खाने वाला व्यक्ति या इवन आप जानवरों को ही देख लो, जो नॉन वेज खाते हैं, जी। एक उनकी क्लास आप देख लो और एक उनकी क्लास देख लो जो वेजिटेरियन है। हम्म। ताकतवर कौन ज्यादा है? हाथी ज्यादा ताकतवर है, घोड़ा ज्यादा ताकतवर है, बैल ज्यादा ताकतवर है, ऊंट ज्यादा ताकतवर है या शेर ज्यादा ताकतवर है? हम्म। एक बैल सवेरे से शाम तक हल जोतने के काम आता है, इतना मेहनत हार्ड वर्क करता है, वो थकता नहीं है। और कभी आप शेर को जोत के देखो, वो 2 मिनट में थक जाएगा। अच्छा। जितने लेकिन भी वेजिटेरियन, ताकत की बात करें तो शेर के अंदर ज्यादा ताकत हुई ना। शेर के अंदर ताकत वो अलग ताकत है, लेकिन उतना ही वो सुस्त भी होता है। एक बार अच्छा। मीट खा लेता है तो सोया रहता है, उसको हिलता तक नहीं है। और हाथी कितना फुर्तीला होता है, घोड़ा कितना फुर्तीला होता है। यहाँ तक कि आप पावर की जब बात करते हैं, साइंस में भी हम पढ़ते थे, पावर को एक यूनिट हॉर्स पावर के रूप में, एचपी के रूप में माना जाता है। जी। तो हॉर्स पावर मतलब पावर को भी हॉर्स की पावर से कंपेयर किया कि ये इतनी पावर है। पावर वेजिटेरियन खाने वाले लोगों में ज्यादा होती है। जी। ये भ्रांति है कि हम नॉन वेज खाएंगे तो हम ज्यादा ताकतवर होंगे। आप देख लीजिए, अनायका जी सिंपल से मजदूर है, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी उनमें ताकत होती है और उनके पास, बेचारों के पास पैसे भी नहीं होते कि वो नॉन वेज खा सकें, सिंपल दाल रोटी खाते हैं। जी। लेकिन ताकत उनके पास ज्यादा होती है या नहीं होती? बिल्कुल। तो इसलिए इस चीज को हम ये नहीं कह सकते कि नॉन वेज खाने से हम ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे, ज्यादा ताकत आएगी। ऐसा ये केवल हमारा अंधविश्वास है और इस सत्यता पे आधारित नहीं है। यहाँ तक कि जो लोग, जो जानवर नॉन वेज खाते हैं, वो नॉन वेज खाने वाले जानवर जैसे शेर है, चीता है, वो किसका शिकार करते हैं, किसको खाते हैं? वो नॉन वेजिटेरियन नहीं होते, वो वेजिटेरियन होते हैं। जिनको खाया जाता है वो सब वेजिटेरियन होते हैं। अच्छा। तो जो जिनको इवन हम जिनको खा रहे हैं, हाँ। इंसान भी जिन जीव जंतुओं को खाता है, चाहे वो भेड़ खाए, बकरी खाए, मुर्गी खाए, कुछ भी खाए, वो सब वेजिटेरियन है। तो जब उन लोगों ने, उन जीव जंतुओं ने अपनी बॉडी, अपने आप को जो ताकत लाई, अपने अंदर जो प्रोटीन लाए, वो अनाज खा के, वेजिटेबल्स लेके, फ्रूट्स लेके, घास खा के उन्होंने अपने आप को बनाया। तो हम उनको खाकर कितना अपने आप को कर सकते हैं, ये बात सोचने की है। बिल्कुल ठीक कहा प्रोफेसर साहब आपने। आज हमने इतनी सारी खूबसूरत बातें जानी, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात हमने ये जानी कि वेजिटेरियन डाइट अपने आप में एक पौष्टिक आहार है, पूरी तरह से संपूर्ण आहार है। जब उसके अंदर की कैलकुलेटिव प्रॉफिट्स को हम जानेंगे तो हम कभी भी नॉन वेज की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। थैंक यू सो मच भाई जी। थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, जब हम बात करते हैं वेजिटेरियन डाइट की,
उसके अंदर कई सारे पहलू हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि वो अपने आप में एक संपूर्ण आहार है। आप जो भी तरह के विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं हमारे डाइट के अंदर, वो सभी कुछ आपको वेजिटेरियन डाइट में मिल जाएगा। आपको उसके लिए नॉन-वेज कर खाने की ज़रूरत नहीं है, जीव-जंतुओं को मारने की ज़रूरत नहीं है। आगे की कड़ियों में हम इसके बारे में बातें करेंगे। कल आपसे फिर मिलेंगे, आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।